गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। ये जो लेटेस्ट सिलेबस जो आपका आया है, नई बुक्स जो पब्लिश हो चुकी हैं रिवाइज्ड कंटेंट के साथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन नंबर्स का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से, जिसमें फॉर्मूला जो है वो ये है कि LCM का मल्टीप्लाई जब आप HCF से करेंगे, इन दो नंबर्स की बात हो रही है, जब आप इन दोनों का HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ओके, क्वेश्चन कुछ ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 2 and 4। इनका LCM निकालेंगे तो वो आएगा 4, HCF निकालेंगे तो वो आएगा 2। तो जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर आप LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर लें तो वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। चेक कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यही हमें वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका LCM और HCF निकालेंगे और उसके लिए पहले हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, जब हम LCM और HCF निकालते थे, जैसे कोई भी दो नंबर हैं उनका हम LCM निकालते थे तो हम उन दोनों को साथ रखते थे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, याद है आपको, इस तरह से LCM निकालते थे। फिर 2 इंटू 2, ये आ गया LCM 4। ठीक है, और जब हम इनका HCF निकालते थे तो बच्चे हम इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करते थे, मतलब अलग अलग फैक्टराइज करते थे। ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फिर हम इनमें HCF निकालते थे, कैसे, 2 4 को लिखते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर दोनों में कॉमन ढूंढते थे और फिर वो हमारा हो जाता था HCF। तो ये हम पहले इस तरीके से करते थे। आज आपको इस वाले फॉर्मेट से नहीं करना है, केवल ये वाला फॉर्मेट हम पकड़ेंगे। जैसे ये जो हम HCF निकालते थे यहाँ से, यहीं से हमारा HCF भी आएगा और यहीं से हमारा LCM भी आएगा। ठीक है, तो ये हम जो कर रहे थे इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। हम इनको फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं। देखा आपने, 2 को हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2। तो ये इसको फैक्टराइज करना हो गया, मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना हो गया, या ये कहें कि 4 को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इट मीन्स इनको फैक्टराइज करेंगे, वो भी प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले 26 को फैक्टराइज करें हम, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 2 से चेक करेंगे, ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 13 1 ज़ा 13। अब 91 को करेंगे, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 से भी नहीं होगा, 9 + 1 10 होता है। 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 से चेक करेंगे, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 से 13 टाइम्स ये डिवाइड होगा, फिर 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब दोनों को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अब बच्चे HCF अगर हमें निकालना है तो आपको पता है दोनों में जो कॉमन पावर हो, कॉमन नंबर होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो ये एक पेयर बन गया। जो दोनों में एक जैसा नंबर आएगा वो आप लिखेंगे, तो केवल 13 ही कॉमन है दोनों में, तो 13 हो गया हमारा HCF। ओके, और 7 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो बस केवल एक ही पेयर मिल रहा है हमें HCF। अब LCM के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले तो आप कॉमन पावर लिखेंगे, लिख दिया आपने 13। ठीक है, इसके बाद आप बाकी जितने भी डिजिट्स बच रहे हैं उन सबको लिख देंगे, 7 इंटू 2। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है और वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम LCM इंटू HCF करेंगे। ठीक है, LCM कितना निकाला था हमने, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और HCF आया था हमारा 13। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 13 की पावर हो गया कितना, 2, और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ओके, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर कौन कौन से थे, 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अब क्या करें हम लोग, हम इन दोनों को, या तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके,
तो उसमें हमें टाइम तो लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको भी फिर मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि ये फैक्टराइज हो चुका है, टूट चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ दें। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे कि एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो 26 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2, और 91 को लिख सकते हैं हम 13 इंटू 7। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो 13 की पावर हो गई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब चेक कीजिए एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन आया था, ये देख रहे हैं आप, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन आया था, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ रहा है? चेक कीजिए, 13 की पावर 2, 13 की पावर 2, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हो गया वेरीफाई। समझ गए आप? वेरीफाइड कर दिया हमने कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स, एक जैसे आ रहे हैं फैक्टर्स, तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। वेरीफाइड हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए 510 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग। 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 5 + 5 10 + 2 12, 3 से 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 1 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से 8 + 5 13 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से चेक नहीं करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 3 35 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35। 17 एक प्राइम नंबर है, 92, 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा? अब कॉमन देखिए, एक तो 2 आ रहा है और इसके अलावा 2 23, 2 नहीं आ रहा है, 23 और कोई नंबर कॉमन नहीं, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। एलसीएम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप एचसीएफ लिख दीजिए, उसके बाद आप देखिए बच्चे जितने भी नंबर हैं, अलग अलग जितने भी नंबर हैं उन सबको लिख दीजिए। अगर सारे अलग अलग हैं तो सारे लिख दीजिए, और अगर एक जैसे एक से ज़्यादा आ रहे हैं, एक जैसे एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़्यादा वाले लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको सिंपल पहले कर लेते हैं। आपने देखा 3 5 17 ये अलग है, 2 23 ये अलग है, तो सबको लिख दीजिए 3 5 17 2 इंटू 23। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज़्यादा क्लियर होगा ये कि एलसीएम लेने का प्रॉपर तरीका क्या है। बस आप ये ध्यान रखिए, पहले एचसीएफ लिख दिया, बाकी जितने अलग अलग जो फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं सबको लिख दीजिए। तो 2 एक आ चुका था कॉमन, फिर 3 अलग है, 5 अलग है, 17 अलग है, 2 अलग है, फिर 23 अलग है। ओके, अब हम इसको वेरीफाइड करेंगे। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना हो जाएगा? एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये एलसीएम था और एक एचसीएफ था। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि ये देखने में थोड़ा और आसान लगे। 1 2 3, 2 की पावर हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आ गया एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से थे? 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो इसको भी इस फॉर्म में तोड़ दीजिए। 510 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे फैक्टराइज हो चुका है, 2 3 5 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, वो हमने यहीं से उठा लिया। ओके, अब सिंप्लीफाई कीजिए, 1 2 3, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 17, फिर आएगा 23। अब चेक कीजिए क्या ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं? इंटू थ्री आ चुका है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 17 23 23। तो देखा आपने, दोनों एक जैसे आ रहे हैं और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हम कहेंगे एल सी एम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ इज इक्वल्स टू आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हो गया वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 336 एंड 54,
336 को फैक्टराइज करेंगे पहले। 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से 7 टाइम्स और फिर 7 से 1 टाइम्स। 54 को फैक्टराइज करना है 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए HCF, आप देखिए कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब चाहिए यहाँ पर वो क्लियर हो सकता है कि किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है, यहाँ पे समझिए आप। इसमें 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, ओके। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, सिंगल है, और 3 की पावर है 3। जब आपको एचसीएफ निकालना है तो देखिए इस तरीके से कैसे निकालेंगे। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, पूरा एक्सपेंड किया, फिर इस तरीके से देख लिया उसको कॉमन क्या है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आप सबको पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन नंबर होगा उसकी मिनिमम पावर अगर आप लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एचसीएफ। दोनों में कॉमन, मिनिमम पावर, दोनों में कॉमन था 2, मिनिमम पावर थी इसकी 1। देखिए यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर है 4 और यहाँ पर इसकी सबसे छोटी पावर है 1, तो छोटी पावर को लेते हैं एचसीएफ के लिए। वैसे 3 दोनों में आ रहा है, उसकी छोटी पावर कितनी है, 1, वो हमने ले लिया, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ओके। समझ गया। अब आपको नाम से लग रहा होगा कि जब हम इसको इस एचसीएफ को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर हम पावर सी कौन से ले रहे हैं, मिनिमम वाली, ठीक है। तो वो एचसीएफ से आप याद रखें कि अपोजिट, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो अपोजिट बिहेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि पावर जब आपको लेनी है, अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना है तो पावर में आप मिनिमम पावर को लेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अपोजिट वर्क करेगा अगर आप उसको इस तरीके से करते हैं, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये जो एचसीएफ बचे, इसका जो मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो 2 इंटू 3 है, ये जो 6 आया, ये इसके लिए कहा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का जो फैक्टर है, कॉमन है और सबसे बड़ा है, वो 6 है। वो इसके लिए कहा गया है कि 6 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड भी कर देगा और वो सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सके। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो। तो 6 वो नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, मतलब डिवाइड कर सकता है दोनों को, और वो सबसे बड़ा है। इससे छोटा 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन जैसे इसको 2 भी डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, 3 भी डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, और 6 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है दोनों को। तो आप देखें 2 3 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो हम इसके लिए कहते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें और उसका जो सबसे मिनिमम पावर होगा, कॉमन कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन फैक्टर्स का जो मिनिमम पावर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 3 दोनों में कॉमन है, मिनिमम पावर 1 है, ओके। अब यहीं से एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन नहीं देखना होता, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको देखना है जितने भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं। जैसे 2 एक टाइप हो गया, इसमें भी एक 2 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी एक टाइप 3 हो गया, एक 7 हो गया। इसके अलावा कोई और डिजिट आपको नजर आ रहा है, कोई और टाइप का, जैसे 5 7 9 कुछ नहीं आ रहा है। तो जो भी अलग अलग टाइप के फैक्टर हैं उनकी आप मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। तो 2 टू दी पावर 4, फिर एक 3 आ रहा है, 3 टू दी पावर 3, और एक डिफरेंट जो बचा वो है 7। इस तरीके से एलसीएम लेंगे, ओके। तो जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप करें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, थोड़ा शुरू में थोड़ा आपको आदत डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, करने में आसान रहेगा। कि एलसीएम में कॉमन नंबर्स, कॉमन का नहीं है यहाँ पे रूल, यहाँ पे आपको जितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स दिख रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा एलसीएम, ओके। अब वेरीफाई कर लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आ रहा है, 2 टू दी पावर 4, एलसीएम ये रहा 3 टू दी पावर 3 इंटू 7, और एचसीएफ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये कितना आ रहा है, नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास, 336 और मल्टीप्लाई बाय 54। तो 336 को हम लिख सकते हैं
2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁴ अब दोनों को मैच कीजिए, क्या एक जैसे आ रहे हैं? 2⁴ आ रहा है, 3⁴ आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 इंटू 3 तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हो गया वेरीफाइड। ओके, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन 3। बोलो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका LCM और HCF दोनों निकालना है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें वेरीफाई करना था, इसमें वेरीफाई नहीं करना है, केवल LCM HCF तक छोड़ देना है। ओके, तो करते हैं इसको। सबसे पहले 12, 15 एंड 21 को फैक्टराइज कर देंगे। 2 से चेक करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, देन 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 12 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 21 हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF निकालेंगे तो क्या करें, आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर दें। 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 और यहाँ पर आएगा 3 इंटू 7। आप देखें इन सब में कॉमन जो फैक्टर्स है वो कौन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है। एक तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने ये लिख दिया। और इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी है, तीनों में पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। और कोई आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं, तो HCF हो गया हमारा 3। अब LCM देखेंगे। LCM के लिए क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर तीनों में कॉमन नहीं देखना होता आपको, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो 2 लिखेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। फिर देखेंगे 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो उसको एक ही बार रहने देंगे। फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 7। ओके, जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं सबको लिखेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे। ओके, आपको यहाँ पे इसकी जो आप डेफिनेशन जानते हैं वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जब हम इसको एक्सपोनेंट की तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर रखना है सभी की। तो सबकी मैक्सिमम पावर 2 यहाँ पे मौजूद है, मैक्सिमम पावर उसकी 2 है, 3 यहाँ पर मौजूद है, उसको लिख दिया हमने, मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 1 रखेंगे, 5 एंड 7। ये हो गया LCM, बस यहीं पे छोड़ देना है इसको। और अगर आपको इसको सॉल्व करना पड़े तो आप इसको कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 6 7 ज़ा 42, तो 420 इसका LCM आ जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए आप। तो 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60 और 6 7 ज़ा 42, 420 इसका LCM आ गया। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 17 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 को फैक्टराइज करेंगे तो 23 इंटू 1, ये भी 1 टाइम्स, तीनों ही प्राइम नंबर है ये। तो 17 को लिखा जा सकता है 17 इंटू 1। अब एक चीज और नोट कीजिए बच्चे, ये जो 1 है हम बोल तो रहे प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमें इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। उसने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो इनका कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट हो, यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड तो कर पाए, साथ में वो सबसे बड़ा नंबर हो। वहां पर हम ये नहीं कहते कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, वो तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तब हम केवल प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक जगह पे कॉमन फैक्टर 6 भी आया था, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम इनको जब फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर लेंगे। लेकिन हमें HCF के लिए जो नंबर फाइंड करना होता है, जो HCF फाइंड करना होता है वो प्राइम हो ये नहीं कहते हम लोग। तो यहाँ पर इसके लिए कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, और वही तीनों में कॉमन आ रहा था तो हमने देखा HCF हमारे पास हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि यही हमें मिल रहा था, इसके अलावा कोई नंबर मिल नहीं रहा था। ओके, अब LCM निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के सभी नंबर्स को लिखेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, तो ये
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये 8, 9 एंड 25 फैक्टराइज करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और 25 5 इंटू 5। अगेन आप देखिए कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो HCF हमारे पास हो जाएगा कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1, क्योंकि 1 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप की। अब इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 1 भी किया था हमने। तो डिफरेंट टाइप के जो भी नंबर्स हैं सबको लिख दीजिए। एक तो 2 है उसकी मैक्सिमम पावर लिखिए, एक 3 है उसकी मैक्सिमम पावर लिखिए, एक 5 है उसकी मैक्सिमम पावर लिखिए। चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।